फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की वीकली लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जानने को। नेशनल इंटरनेशनल क्या चल रहा है देश दुनिया में, तो सारा हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स अप्रैल थर्ड वीक। Recently, who has been reappointed as the managing director of the IMF for new 5-year term? ठीक है जी, जो पहले IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर थी वही रीअपॉइंट हुई है अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, सो हु बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? ठीक है, IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जी? वॉशिंगटन DC USA। ठीक है जी, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी है जो लोन एंड एड प्रोवाइड करती है, खास करके फोकस रहता है पुअर कंट्रीज के ऊपर IMF का। राइट, तो इसके एमडी कौन अपॉइंट हुई? ऑप्शन देखते हैं, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, विस्टर, गैस्पर, कैट्रियोना, परफील्ड या बर्नार्ड लॉयर्स। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा रीअपॉइंट हुई है IMF की MD। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Recently, which country has become the first country to roll out a vaccine for meningitis? meningitis एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन डिजीज है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो पहली वैक्सीनेशन कौन सी कंट्री ने रोल आउट की है, बनाई है? तो ऑप्शन देखते हैं, नाइजीरिया, अल्जीरिया, बोत्सवाना या मलेशिया। तो बहुत कम ही होता है जी कि किसी अफ्रीकन कंट्री को हम इस लेवल पे देखते हैं कि उन्होंने कोई वैक्सीनेशन बनाई हो, है ना। जनरली हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका ये लोग वैक्सीनेशन बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाइजीरिया। तो अच्छी बात है जी, अफ्रीकन कंट्रीज भी ग्रो कर रही हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कर रही हैं। सो नाइजीरिया फर्स्ट कंट्री है जिसने मेनिंजिटिस की वैक्सीनेशन रोल आउट की है। राइट, चलो नेक्स्ट। रिसेंटली विच इंडियन स्टेडियम बिकम्स द फर्स्ट BCCI accredited वेन्यू विद न्यू हाइब्रिड पिच? भारत के कौन से स्टेडियम में एक नई हाइब्रिड पिच बनाई गई है? हाइब्रिड पिच जिसमें प्लास्टिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया, बट ओनली 5% प्लास्टिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया। ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी इन पिचेस की। ठीक है जी, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी ये पिचेस। ठीक है, तो एक जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा मैचेस चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, अभी T20 वर्ल्ड कप, कभी वर्ल्ड कप मैचेस, एशियन मैचेस, डोमेस्टिक क्रिकेट या हमारा जो IPL चल रहा है। ठीक है जी, तो एक लॉन्ग लास्टिंग पिच रहेगी जो प्लास्टिक फाइबर से बनाई गई है, जिसकी बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी। तो ये कौन से स्टेडियम में बनाई गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि धर्मशाला में है, ऑप्शन सी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, या बाराबती स्टेडियम कटक। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम विच इज इन धर्मशाला। राइट, विच इज इन धर्मशाला। चलो अगला देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट इज लीडिंग इन इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विद ओवर 500 लैंड पार्सल्स फॉर ट्री प्लांटेशन? ठीक है, कौन सी कंट्री ने 500 लैंड पार्सल, लैंड के छोटे टुकड़ों पे ट्री प्लांटेशन करके एक मिनी फॉरेस्ट काइंड बनाए हैं? ठीक है जी, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या ओडिशा। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और उसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, क्रेडिट प्रोग्राम चला रही है। ठीक है जी, सो मध्य प्रदेश में 500 लैंड पार्सल्स पे ट्री प्लांटेशन की गई है। ठीक है जी, और इंडिया में वैसे भी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्टेट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इज मध्य प्रदेश, एंड स्टेट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, स्टेट अंडर द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, दैट इज मिजोरम। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन है। मिजोरम स्टेट का 84% एरिया क्या है जी? अंडर फॉरेस्ट है, लेकिन मिजोरम साइज वाइज बहुत छोटी है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। डन जी, अगला देखते हैं। Recently, ISRO has decided to achieve debris-free space by which year? State debris क्या है जी? जो कूड़ा करकट, जो कबाड़, जो हमारी सैटेलाइट्स खत्म होती हैं, टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय होती हैं, जो हम स्पेस में रॉकेट्स भेजते हैं, जो उनका जो पीछे मलबा जो रह जाता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेस डेब्रिस इकट्ठा होता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, पहले हमने धरती पे डेब्रिस किया, अभी स्पेस में भी डेब्रिस कर रहे हैं। तो इसरो ने डिसाइड किया है कि
इस ईयर तक, ठीक है, हम स्पेस में से डेब्रिस खत्म करेंगे, जो इसरो का स्पेस डेब्रिस होगा वो नहीं होगा जी। तो ऑप्शन देखते हैं 2025, 27, 2030 या 2035। तो इसरो का जो ये मिशन है ऑप्शन सी 2030 का है जी, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज गाया BH3 रिसेंटली सीन इन न्यूज। रिसेंटली न्यूज में देखा गया गाया BH3 क्या चीज, ऑप्शन देखते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, इन्वेजिव वीड है, या मैसिव स्टेलर ब्लैक होल है। तो करेक्ट आंसर है जी दिस इज मैसिव स्टेलर ब्लैक होल। ब्लैक होल आपको मालूम है बहुत सालों से इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज काम कर रही हैं, बहुत सारे रिसर्च चल रही है कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है ना। तो गाया BH3 क्या एक मैसिव स्टेलर ब्लैक होल है, इसके ऊपर अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, राइट। अगला देखते हैं, Recently, DRDO organized the first international workshop on emerging technologies, जो टेक्नोलॉजीज पढ़ रही हैं देश दुनिया में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर, एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन एट विच प्लेस। DRDO ने एक इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, कहाँ पे, ऑप्शन देखते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या बॉम्बे, मतलब मुंबई, ठीक है जी, या मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए बेंगलुरु। DRDO इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत। डन। अगला देखते हैं, लक्ष्मण तीर्था रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। लक्ष्मण तीर्था रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, सहायक नदी। छोटी नदी जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ी नदी है और इसमें कोई यहां से कोई छोटी नदी आके इसके अंदर मिल गई है, सो ये क्या हुई, इसकी ट्रिब्यूटरी। तो लक्ष्मण तीर्था रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी, ऑप्शन देखते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में से, वेस्टर्न घाट्स में से ओरिजिन होते हैं गोदावरी, ठीक है जी। तो गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, साउथ गंगा। साउथ गंगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया, अभी पेनिसुला क्या होता है, पेनिसुलर इंडिया क्या है ना जी, दिस इज इंडिया। रफली हम देखते हैं इंडिया का मैप, यहाँ पे गुजरात, ठीक है जी। तो पेनिसुला होता है जिसके 3 साइड वाटर हो, ठीक है। इंडिया के 3 साइड क्या है, पानी है, 1 साइड लैंड है। तो यहां से जो नीचे वाला इंडिया, ये क्या सारा पेनिसुलर इंडिया। तो पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। और लक्ष्मण तीर्थ रिवर क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी। अगला देखते हैं, व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज। जीपीएस स्पूफिंग क्या है जी, ऑप्शन देखते हैं, एनहेंसिंग जीपीएस एक्यूरेसी, ऑप्शन बी ब्रॉडकास्टिंग एग्जैक्ट लोकेशन, ऑप्शन सी मैनिपुलेटिंग जीपीएस रिसीवर विद फॉल्स सिग्नल्स, या ऑप्शन डी एनहेंसिंग प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो रिसेंटली क्या हुआ जी, ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स अटैक की, अराउंड 300 मिसाइल्स जो बताई गई हैं, ठीक है। और ईरान ने 99% मिसाइल्स को फेल कर दिया, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके ड्रोन सिस्टम है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ईरान ने क्या किया जी, जीपीएस रिसीवर्स हैं, ठीक है, उनको चेंज किया, उन्हें मैनिपुलेट किया, तो इजराइल की कुछ मिसाइल अपना रास्ता भटक गई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जीपीएस स्पूफिंग, ठीक है, जिसमें फॉल्स सिग्नल्स का इस्तेमाल किया इजराइल ने, तो इसे बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग, ठीक है जी। अगला देखते हैं, Dragonfly rotorcraft mission recently seen in news is associated with which space organization। तो Dragoncraft rotorcraft mission जो हमारा एक प्लेनेट है सैटर्न, सैटर्न का एक मून है टाइटन, ये टाइटन की स्टडी करेगा, टाइटन के ऊपर लैंड होगा, ठीक है। तो जो ये ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट है, ये टाइटन के ऊपर लैंड होगा, इसकी स्टडी करने जाएगा। तो ये किसने बनाया जी, ऑप्शन है नासा, इसरो, सीएनएसए या जेक्सा। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए नासा। जो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट है ये नासा द्वारा बनाया गया टाइटन की स्टडी करने के लिए। टाइटन किसका मून है, सैटर्न का, ठीक है जी। नेक्स्ट, The joint military exercise Daslik is being organized between the armies of India and which country। जो दसलिक एक्सरसाइज है हर साल होती है जी, तो ये कौन सी 2 कंट्रीज की, ऑप्शन देखते हैं, इंडिया के साथ जर्मनी, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या ब्राजील। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद।
अगला देखते हैं, with whom has the Greenfield Noida International Airport signed an agreement for a fuel pipeline? तो Greenfield Noida International Airport ने कौन सी कंपनी के साथ एक पाइपलाइन बिछाने का एग्रीमेंट किया? ऑप्शन देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, भारत पेट्रोलियम। अगला देखते हैं, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा has become the new prime minister of which country? तो ऑप्शन आर सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन या कुवैत। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? फ्यूचर एनर्जी समिट, फ्यूचर की एनर्जी कैसी होगी जी? कौन सी एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज होंगे? फ्यूचर किसकी तरफ बढ़ रहा है? तो इसकी मीटिंग हुई रिसेंटली। ऑप्शन देखते हैं कहां पे, न्यू दिल्ली, ढाका, दुबई या अबू धाबी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अबू धाबी। राइट, अबू धाबी इज इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है अबू धाबी। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या? ठीक है जी, ऑन द डे ऑफ राम नवमी जो सूर्य तिलक, ठीक है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि श्री रामचंद्र जी की जो आइडल है, मूर्ति है, उसके बिल्कुल सेंटर पर उनके माथे पे सूर्य से जो सनलाइट है उससे तिलक हुआ। ठीक है जी, तो ये कौन से इंस्टीट्यूट की वजह से सक्सेसफुल हो पाया? ऑप्शन देखते हैं, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या आईआईटी मद्रास। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और जो ये सूर्य तिलक हुआ ये किस टेक्नोलॉजी से हुआ? द ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम यूज्ड इन द सूर्य तिलक प्रोग्राम एट अयोध्या वाज डिजाइन्ड बाय सीबीआरआई एंड द डिवाइस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑप्टिक्स बेंगलोर। तो इन्होंने डिवाइस जो एक डिवाइस मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम का, तो जिसकी वजह से श्री रामचंद्र जी के बिल्कुल सेंटर में माथे पे सूर्य तिलक हुआ। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के अगले चीफ कौन बन गए हैं? जो ऑप्शन देखते हैं, आर के धवन, करमबीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी या आर हरि कुमार। सो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन नेवी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड ऑन? हेमोफीलिया होता क्या है? हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर ब्लीडिंग होने लग जाए तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती हेमोफीलिया में, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है जी, सो हेमोफीलिया डे कब होता है? ऑप्शन बी, अप्रैल 17 इज द करेक्ट आंसर। इसकी थीम थी इक्विटेबल एक्सेस फॉर द रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सो ये क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें खून बंद नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं हो पाती ब्लड की। राइट, अगला देखते हैं, हु इज अवॉर्डेड विद वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज? तो वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज कन्नड़ ऑथर है ममता जी सागर, ममता जी सागर को दिया गया जी वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज। ठीक है, अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ? ठीक है जी, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, हु इज ऑनर्ड विद द यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर है जी डावोस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इन्होंने तो WEC वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे ऑनर किया विद यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड? ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, अद्विता नायर, फरहाद एसिड वाला, श्री लक्ष्मी सुरेश या कविता शुक्ला। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अद्विता नायर। ठीक है, शी इज द CEO ऑफ नायका। जो नायका ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, तो नायका की क्या है? CEO है कौन? अद्वैता नायर। और ये किसकी बेटी है जी? फाल्गुनी नायर की। शी इज द फाउंडर ऑफ नायका। राइट, वर्ल्ड लिवर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड लिवर डे कब होता है जी? ऑप्शन आर 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, 19 अप्रैल को होता है वर्ल्ड लिवर डे। ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
सबसे बड़ा ग्लैंड है जी ह्यूमन बॉडी का लिवर, जिसका वेट होता है 1.5 से 2 किलो। ठीक है जी। थीम क्या थी? कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ये थीम थी वर्ल्ड लिवर डे की, राइट। चलो नेक्स्ट, हु इज अवॉर्डेड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024? तो ऑप्शंस देखते हैं, वाहिदा रहमान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी या धर्मेंद्र। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। नेक्स्ट, जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेटेड हाईटेक आईटी लैब एट एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ विच कंट्री? जो हमारी भारतीय सेना के जनरल हैं जनरल मनोज पांडे, ये एक फॉरेन कंट्री की विजिट पे थे और इन्होंने वहां पे एक हाईटेक आईटी लैब इनॉग्रेट किया है। ठीक है जी। सो ऑप्शन देखते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान, जो हमारा मित्र देश है। ठीक है जी। तो उज्बेकिस्तान में ये लैब इनॉग्रेट की है जनरल मनोज पांडे जी ने। नेक्स्ट, इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री? हम डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच फॉरेन कंट्री को सप्लाई भी कर दिया है। तो ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सी कंट्री है, वियतनाम, अर्जेंटीना, ताइवान। ओह बाय मिस्टेक ऑप्शन डी ब्रह्मोस ही ऐड हो गया। तो करेक्ट आंसर है जी फिलीपींस। माफी चाहता हूं जी। ठीक है, करेक्ट आंसर है फिलीपींस। तो फिलीपींस कंट्री है जिसे हमने पहला ब्रह्मोस मिसाइल का बैच डिलीवर किया है। ठीक है जी। तो फिलीपींस हमारी तरह है, फिलीपींस भी चाइना से परेशान है। चाइना दावे करता रहता है फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स की वो हमारे हैं, जैसे हमारे अरुणाचल और लद्दाख पे वो दावा करता है। ठीक है जी। तो फिलीपींस को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इससे लैस किया और फिलीपींस हमारा फर्स्ट ओवरसीज कस्टमर भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्हें हम द ब्लैक कैट कमांडोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नए डीजी कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन ए सदानंद वसंत, ऑप्शन बी नलिन प्रभात, अनीश दयाल सिंह या ऑप्शन डी पंकज कुमार सिंह। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी नलिन प्रभात। ठीक है, ही इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल जो अर्थ डे होता है वो कब होता है जी? ऑप्शन इज 20th अप्रैल, 21st अप्रैल, 22nd अप्रैल या 23rd अप्रैल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22nd अप्रैल को होता है जी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। नेक्स्ट, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये होता है जी 20th, 21st, 22nd, 23rd। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21st ऑफ अप्रैल को होता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। इस दिन हमारा पहला बैच, जो सिविल सर्वेंट्स हमारे आईएएस ऑफिसर्स का पहला बैच पास आउट हुआ था और उस टाइम होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस बैच को पास आउट किया। ठीक है जी। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे इसी को कमेमोरेट करते हुए 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हु विल बी द एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन होंगे? आरबीआई ने क्लियरेंस दे दिया। तो ऑप्शन देखते हैं, अजीत कुमार के, बी रमेश बाबू, अजय कमल या संजय अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए अजीत कुमार के। नेक्स्ट, which Indian chess prodigy became the youngest ever challenger in the history of World Chess Championship? ठीक है, तो भारत के, और बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, हमारे जो बहुत नए नए यंग बच्चे, ठीक है जी, जो चेस ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं, चेस में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कौन सा इंडिया का चेस प्लेयर है, ठीक है, जो सबसे कम उम्र में, ठीक है, यंगेस्ट एवर चैलेंजर बने जी इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड चेस? ऑप्शन देखते हैं, डोमराजू गुकेश, अश्वत कौशिक, अर्जुन एरिगेसी या रमेश बाबू प्राज्ञानंदा। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए डोमराज गुकेश। ठीक है जी। तो ये सारे ग्रैंड मास्टर थे हमारे, तो इनको ध्यान रखना। अर्जुन एरिगेसी अभी वर्ल्ड नंबर 1 पे है हमारे जो चेस ग्रैंड मास्टर है। और रमेश बाबू प्राज्ञानंदा को तो नाम किसने नहीं सुना जी। रमेश बाबू प्राज्ञानंदा और इनकी सिस्टर वैशाली रमेश बाबू दोनों ही क्या है, चेस ग्रैंड मास्टर है। ठीक है जी। तो
इंडिया की जो जो हमारे चेस प्लेयर हैं वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। अगला देखते हैं, विनर ऑफ चाइनीज ग्रां प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग। ठीक है जी, चाइनीज ग्रां प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के विनर कौन है? ऑप्शन देखते हैं, चार्ल्स लेक्लेक, कार्लोस सेंस, मैक्स वर्स्टेपन या लुइस हैमिल्टन। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टेपन, टीम एंड की रेडबुल। ठीक है, आप लोग भी सोचते होंगे कि और कोई प्लेयर जीतता ही नहीं है, हमें बार बार मैक्स वर्स्टेपन का ही नाम सुनने को मिलता है। सो ही इज अ क्लास, ठीक है जी, लेजेंडरी प्लेयर है मैक्स वर्स्टेपन और उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है इस टाइम। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मार्च 3rd वीक के, ठीक है जी, और बहुत जल्द मिलते हैं मार्च नहीं, अप्रैल 3rd वीक के, और बहुत जल्द मिलते हैं अप्रैल 4th वीक के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है जी, सो बाय बाय।